में डिप्लॉयड थे। बटालिक सेक्टर में घनासौक और याल्डोर एक्सेस वहाँ पर, और उधर हमने जो लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर एक फ़ीचर है 5156 जो कि आज हमारे पास है। तो वो फ़ीचर को कैप्चर करने में और उसको सिक्योर करने में मेरे यूनिट का बड़ा हाथ था उस टाइम पे। तो हम लोग एक्चुअली जब हमारी यूनिट यहाँ डिप्लॉयड नहीं थी, हमारी यूनिट पीस स्टेशन हम जैसे बोलते हैं अल्मोड़ा में डिप्लॉयड थी, और ऑर्डर्स मिलने के बाद हमको बरेली से IL-76 में हमको एयरलिफ्ट किया गया ले के लिए। तो पूरी बटालियन 5 एयरक्राफ्ट में एयरलिफ्ट होके IL-76 में ले लाई गई, और वहाँ से फिर हम लोग नुरला में आए थे। नुरला में आके हमारे जो ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि एक्लिमेटाइज थे नहीं, एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग यहाँ पर पहली बार यूनिट आई थी, पहले बार ऑफिसर्स आए थे लद्दाख में। तो यहाँ के सब मतलब जान पहचान, इलाका कैसा है उसके बारे में जानकारी, तो वो सब हमने लुरला में किया। इसी दौरान बाकी जगह जैसे एक्शन वगैरह चल रहा था, और बाकी यूनिट्स जो खालूबार, जुबार, पद्मागो, 5203 वगैरह, इनमें एक्शन चल रहा था। तो उसी के सब्सिक्वेंट आगे के जो फीचर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए मेरी बटालियन को नियुक्त किया गया। सर कितना स्ट्रगल, कितना चैलेंज था सर उस वक्त? तो मेरे ख्याल में इतना वेल इक्विप्ड भी हम नहीं थे, और काफ़ी चैलेंज भी थे सर, काफ़ी टेरेन जो था वो बिल्कुल सख्त था सर। कितना चैलेंज था सर ये कैप्चर करना? चैलेंज बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास स्पेशल क्लोथिंग था, ना हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट था, हमारे पास एम्यूनिशन की कमी थी। हथियार हमारे पास पुराने 7.62 उस टाइम पे SLR होता था, इंसास आने स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे। गाड़ियाँ हमारे पास पुरानी टाइम की थी, नई गाड़ियाँ इंडक्ट हुई नहीं थी, और आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता था। ना तो उस टाइम पे GPS वगैरह था, ना डिजी कैमरास थे, ना टेलीफोन्स थे, हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी था नहीं। बिल्कुल हमको मतलब अपने जो भी जुगाड़ बोलो या फिर आप जो बोलो कि उसमें सूझबूझ के तौर पे हमको अपना सारा कार्रवाई करनी होती थी। और क्योंकि हम लोग जैसे बाहर से आए थे, हम लोग दूसरे फॉर्मेशन से आए थे यहाँ पर, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले शायद हमारे कोई ऐसे जवान थे जो इन्होंने एयरप्लेन में बैठे भी होंगे, और वो पहली बार उनको लड़ाई के लिए इंडक्ट किया गया एयरक्राफ्ट में। और यहाँ के ऑफकोर्स फिर तब तक पूरे देश का एकजुट हो चुका था, काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह सब हमारा यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर हमारे को नया इक्विपमेंट दिया गया। तब में पहले मैं सेंटर में पोस्टेड था, तो उस टाइम हम लोगों को एक आदेश मिला था कि एडोक कंपनी बन के इंडोविंग से आप लोगों को करगिल वार में जाना है। तो हमें ले गया था इंडोविंग में, वहाँ से एक एडोक कंपनी बना के कर्नल सोनांगचुक हमारा कंपनी कमांडर था, उनके साथ हमको लाया गया। तो कर्नल सोनांगचुक साहब इधर से करगिल हैली में चला गया, हम लोगों को बाय रोड यहाँ पर लाया गया। पहले हमको ये यहाँ पर दाह में रखा गया एक दिन, दूसरा दिन हमको रात को यहाँ पर लाया। तो रातों रात हमको यहीं से मेन पैक, यहीं से जो मेन रोड के से हम लोग को मेन पैक भेजा गया। तो हम एक दिन में पूरा अपना मेन पैक के साथ हम हंडंगब्रोक में पहुंचा। जैसे हम हंडंगब्रोक में पहुंचा, हम लोग को खिचड़ी खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर रात को आदेश मिला कर्नल सोनांगचुक साहब से कि आप लोगों को जाना है 10 जवान को मेन पैक के साथ अपना पूरा इक्विपमेंट लेके। तो मेरे साथ एक हनु वाला था, नाम उसको मेरे को याद नहीं है। हम 2 और कर्नल सोनांगचुक बिना मतलब मेन पैक का पूरा सामान नहीं लेना है। कर्नल सोनांगचुक साहब का स्पोर्टिंग करने के लिए, उनको मतलब उनके साथ उनको गाइड करने के लिए, तो मैं नंबर 1 स्क्वाड हुआ करता था, नंबर 2 हनु वाला, फिर कर्नल सोनांगचुक के साथ मैं कंपास सब कुछ लेके हम लोग आगे चलता गया रेड रोड बनाते हुए। तो 10 जवान को ले जाके हमको उधर टोंगुल नाले में छोड़ने के लिए। तो इनको ये बताया गया कि आपको OP करना है, आपको OP करने के लिए वहाँ ले जाना है। तो हम यहाँ से 28 तारीख को लेके गया। जैसे हम उधर पहुँचा तो उनको एक बेस बना के उधर रखा। मैं और कर्नल सोनांगचुक साहब ऊपर चढ़ा था। थोड़ा आगे चलने के बाद बर्फ़ बहुत ज़्यादा था, तो कर्नल सोनांगचुक साहब बर्फ़ में गिर गया, नीचे गिर गया। तो मैंने उसका अपना हथियार को सीलिंग बांध के सबको ऐसे खींचा, सबको बाहर निकाला। फिर कर्नल साहब ने बोला, तबगेस हम दोनों आगे नहीं जा सकता अभी,
अभी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग रात हो जाएगा, वापस चलते हैं, बेस में जाके कुछ चाय शाय पीते हैं, फिर हम लोग नीचे हंडंगबोरग में जाते हैं। फिर हम लोग चाय शाय पिया, आ गया वापस हंडंगबोरग में। दूसरे दिन सुबह मेरे को एक लास्टनिक किशन था सिग्नल कंपनी का, उसके साथ सेट लेके मेरे को भेजा गया कि उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो कम्युनिकेशन करने के बाद काफ़ी देर के बाद मेरे को एक हवलदार रिंगचैन, अभी उस टाइम सिपाही था, रिंगचैन का एक मिलाप हुआ। उसने बोला कि हमारे ऊपर दुश्मन का अटैक आ रहा है, पूरा गोला बारूद ख़त्म हो गया। हम 4 आदमी सुबह नायब सुबेदार टुंडुप, श्रीयांगचुक, रिंगचैन और हवलदार सोनम रिंगजिन स्क्यांगजुंग के नाम से जाना जाता है, वो 4 ऊपर आया हुआ है पोस्ट पे, मतलब ऊपर आया हुआ है, दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। बाकी जो नीचे बचा हुआ 6 आदमी है वो मर गया कि ज़िंदा है हमको पता नहीं है, कि हमारे ऊपर पूरा हथियार मतलब वो आ रहा है, गोलाबारी आ रहा है, हम लोग ज़िंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे पास अम्यूनिशन ख़त्म हो रहा है बताया। तो फिर मैं सीधा गया सुबेदार तोपदान से मिला, तोपदान साहब को ये रिपोर्ट दिया, तोपदान साहब ने बात किया, फिर इसके बाद हम लोगों को वहाँ से लेके गया। फिर हम लोग लेके गया तो फिर मैं नंबर 1 स्क्वाड था, फिर गया कर्नल सोनाचू सर। फिर इधर जाने के बाद आगे जाने के बाद फिर टोंगू नाले में चला गया हम लोग। जैसे आगे गया